ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त की अमेरिका में फायरिंग के मामले पर यह बड़ी जानकारी सामने आ रही है। आरोपी को लेकर बड़ा खुलासा, संदिग्ध आरोपी को लेकर यह बड़ा और नया खुलासा। संदिग्ध आरोपी CIA में काम कर चुका था। अमेरिका में जो फायरिंग का मामला सामने आया उसमें इस आरोपी को लेकर, जिसका नाम है रहमान उल्लाह, वो CIA में काम कर चुका था। ये जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। CIA के लिए काम करता आया था रहमान उल्लाह लाकनवाल इसका नाम आरोपी का। और जो जानकारी इसको लेकर सामने आ रही है, अमेरिका में जो फायरिंग हुई थी उस पर इस आरोपी को लेकर ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। आरोपी CIA में काम कर चुका था। रहमान उल्लाह लाकनवाल CIA के लिए काम कर चुका था। ये बड़ी जानकारी। अमेरिका में जो हाल ही में हमला का मामला सामने आया था, फायरिंग का मामला सामने आया था, उसमें इस वक्त ये ब्रेकिंग न्यूज। व्हाइट हाउस के पास हमले में 2 अमेरिकी नेशनल गार्ड गंभीर तौर पर घायल हुए। और अब जो खुलासे सामने आ रहे हैं उसमें इस आतंकी हमले का एक अफगानी कनेक्शन भी सामने आया है, जिसमें कि अब ये रिपोर्ट सामने आ रही है कि हमलावर इससे पहले अमेरिका की खुफिया एजेंसी में भी काम कर चुका है। क्या है पूरा मामला, ये रिपोर्ट देखिए आप। अमेरिका के व्हाइट हाउस से सिर्फ 600 मीटर दूर आतंकी हमला हो गया। जिस व्हाइट हाउस में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप रहते हैं, जहां दुनिया की सबसे कड़ी सुरक्षा है, वहां से सिर्फ 3 मिनट की दूरी पर गोलियां चल गई। व्हाइट हाउस के पास दिन दहाड़े आतंकी हमला हुआ, जिसमें 2 नेशनल गार्ड्स को गोलियां मार दी गई, वो भी सीधा सिर और छाती पर। यह हमला वॉशिंगटन के फारागुड स्क्वायर पर किया गया। जब नेशनल गार्ड्स ड्यूटी पर तैनात थे, तभी वहां शूटर रहमानुल्लाह आता है, अल्लाहू अकबर चिल्लाता है और चिल्लाते हुए फायरिंग शुरू कर देता है। इसके बाद वहां मौजूद तीसरे नेशनल गार्ड ने जवाबी फायरिंग की, जिसके बाद शूटर को पकड़ लिया गया। इस घटना के बाद ट्रंप खुद राष्ट्र को संबोधित करने आए और उन्होंने इस घटना को आतंकी हमला करार दिया। व्हाइट हाउस के पास जिसने यह हमला किया वो अफगानी नागरिक है और उसका नाम है रहमानुल्लाह लाकनवाल। रहमानुल्लाह 29 साल का है और अफगानिस्तान से 2021 में अमेरिका आया था और फिलहाल वॉशिंगटन में रहता था। रहमानुल्लाह अफगानिस्तान में सैनिक के तौर पर काम करता था और कई रिपोर्ट्स में तो ये भी सामने आया है कि वो CIA यानी अमेरिका की केंद्रीय खुफिया एजेंसी में भी काम कर चुका है। इसे लेकर ट्रंप बाइडेन प्रशासन पर भी हमलावर है, क्योंकि शूटर रहमानुल्लाह बाइडेन के शुरू किए गए अभियान के तहत ही अमेरिका आया था। यह अभियान ऑपरेशन एलाइज वेलकम था, जिसे बाइडेन प्रशासन ने 2021 में शुरू किया था, जिसमें अफगान नागरिकों का पुनर्वास किया जाना था। इसमें 80,000 अफगानी नागरिक अमेरिका में आए थे और उन्हीं में से एक था रहमानुल्लाह, जिसने यह हमला किया। इस अभियान में ही अफगानी नागरिकों को अमेरिका में रहने और काम करने की अनुमति दी गई थी। शूटर के अफगानी कनेक्शन सामने आने के बाद अमेरिका ने अब अफगानी नागरिकों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। फैसला किया गया है कि अफगान नागरिकों की इमिग्रेशन प्रक्रिया को तुरंत रोका जाए। इमिग्रेशन डिपार्टमेंट की सुरक्षा समीक्षा के बाद ही इस पर दोबारा विचार किया जाएगा। यानी इस हमले के बाद पहले से ही सख्त किए गए इमिग्रेशन नियम पर अब और सख्ती आने वाले दिनों में देखने को मिलेगी। लेकिन बड़ा सवाल इसके बाद अब व्हाइट हाउस की सुरक्षा पर भी खड़ा होता है। अगर हमला इतनी पास हो सकता है तो क्या अगला टारगेट व्हाइट हाउस है? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।